हेलो दोस्तों, तो आइए इस वीडियो में हम लोग भारत स्किल का फर्स्ट ईयर का जो फिटर ट्रेड का है उसका ऑब्जेक्टिव डिस्कशन को हम आगे की ओर देखते हैं। इससे पिछला क्लास में हम 60 नंबर तक हम करा चुके हैं। अब 60 नंबर से आगे का क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए एक फोटो आया हुआ है, इसके बारे हम लोग देखते हैं। देखिए ये है आपका एक ड्रिल का यहाँ पर फोटो दिया हुआ है और इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए। नेम द पार्ट्स मार्क एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर एक्स का भाग दिया हुआ है, यहाँ पर इस भाग का नाम बताना है। और ये जो भाग जो देख रहे हो इस भाग को कहा जाता है पॉइंट एंगल। क्या कहा जाता है? पॉइंट एंगल। पॉइंट एंगल, ठीक है। और इस पॉइंट एंगल यानी ट्विस्ट ड्रिल का जो पॉइंट का जो एंगल होता है ये 118 डिग्री होता है। ये भी आपका क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा कितना डिग्री का होता है? 118 डिग्री का। नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पर इसका देख लीजिए, ऑप्शन इसका दिया हुआ है आगे। यहाँ पर ये देख रहे हो ऑप्शन, यहाँ पर यहाँ देखिए, ये देख रहे हो ये आपका पॉइंट एंगल है यहाँ पर। नेक्स्ट 62 नंबर का देखिए। Which type of taper is provided in the drill sink? ड्रिल सेंक में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है? ड्रिल का जो सेंक होता है, ड्रिल बीट आप लोग देखे होंगे इस तरह का रहता है, इस तरह डिजाइन में, ठीक है। यहाँ पर हम पीछे इससे इधर वाला पर्सन को हम दिखा दे रहे हैं, ठीक। ऐसे टाइप में आपको देखने को मिलेगा इस तरह से। तो इधर वाला जो भाग जो देख रहे हो यहाँ पर टेपर कटा होता है। क्या होता है? टेपर कटा हुआ होता है। और ये जो भाग है इस यहाँ पर किस प्रकार का टेपर कटा हुआ है ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो ड्रिल सिंक जो होता है यहाँ पर मोर्स टेपर कटा होता है। कौन सा टेपर होता है? मोर्स टेपर यहाँ पर बने होते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए। और मोस्ट टेपर क्यों होते हैं भाई? तो हम लोग एक चीज हमको पता है कि जब ड्रिल को हम लोग देखते हैं कि जब ड्रिल को हम लोग फिट किए थे तो उस समय क्या था कि जैसे हम लोग ड्रिल को फिट करते हैं ना, ड्रिल आपका सॉकेट में, तो वहां पर क्या होती है, वहां ऑटोमेटिक वो फिट हो जाती है। और फिट होने के बाद वो एकदम कितनों भी वहां पर झूल भी जाइए ना तो वो निकलता एकदम नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यही मोस्ट टेपर के कारण ही ये जो है उस उतनी अच्छे से फिट हो जाती है। उसके बाद हम लोग जानते हैं उसमें ड्रिल ड्रिफ्ट का उपयोग करके हम उसको हैमर के द्वारा उसको निकाला जाता है, इतना वहां पर जाके फिट हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सा टेपर कटा होता है? तो मोस्ट टेपर कटा होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। हाँ यही देखिए क्वेश्चन आ गया 63 नंबर में, सेम अभी जो आपको बताए उसी तरह का ये क्वेश्चन है। देख लीजिए यहाँ पर क्या कह रहा है इसमें, देखिए। विच इज यूज टू रिमूव ड्रिल एंड सॉकेट्स फ्रॉम द मशीन स्पिंडल। मशीन स्पिंडल में ड्रिल या सॉकेट को जो हम लोग वहां से अलग करते हैं तो इसमें कौन सा टूल का उपयोग किया जाता है? और अभी हम आपको बता चुके हैं किसका यूज किया जाता है? ड्रिल ड्रिफ्ट। उसमें एक ड्रिफ्ट होता है इस तरह का, ये आकार में बना होता है, इस आकार में, इस तरह से आकार में बना होता है, इसी को कहा जाता है क्या? ड्रिल ड्रिफ्ट। और इसको हम लोग हैमर के थ्रू उसमें क्या करते हैं, हम लोग वहां से निकाला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ड्रिल ड्रिफ्ट। नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आ गया है। ये क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देख लीजिए। नेम द टेप रेंज यूज इन द रेस्ट्रिक्टेड प्लेस। प्रतिबंधित स्थान पर उपयोग किए जाने वाले टेप रेंज का नाम बताना है। प्रतिबंधित स्थान कहने का मतलब ऐसे जगह जहां पर हम लोग जो है सामान्य टेप रेंज का उपयोग नहीं कर सकते हैं, ऐसे जगह हम लोग किस टेप रेंज का उपयोग करते हैं। तो आप लोग भी देखते होंगे कि जब कोई अगर मान लेते हैं, हम आपको दूसरी जगह से तुलना कर रहे हैं, गाड़ी अगर आप लोग सर्विसिंग कराने जाते हैं तो एक आप जब वहां पर हम लोग इंजन से जब हम लोग मोबिल निकालते हैं तो वहां पर एक टीप आकार का यहाँ पर रेंच यूज किया जाता है उसको खोलने के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पर हम लोग दूसरा रेंच का हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं और ना ही कोई स्पिनर वहां पर यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या है? प्रतिबंधित स्थान है, वहां पर आप कोई भी चीज यूज नहीं कर सकते। तो ऐसे जगह में खोलने के लिए देखते होंगे कि मैकेनिक कौन सा यूज करता है? टी हैंडल टेप रेंच का। कौन सा यूज करता है? टी हैंडल। तो वही चीज बात यहाँ पर आ रही है कि टी हैंडल जो टेप रेंच है इसका हम लोग यूज कहाँ करेंगे? यानी प्रतिबंधित स्थान पर जो है टेपिंग करने के लिए। समझ में आ रहा है? तो चलिए, तो यहाँ पर प्रतिबंधित स्थान पे किस रेंज का उपयोग किया जाता है?
तो टी हैंडल टेप रेंच इस तरह का आकार में आपका रहेगा। एक इधर आपका टी बनल रहेगा और इधर इसका रेंच रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आकार में आपका देखने को मिलेगा टी आकार में। तो टी हैंडल टेप रेंच जो है हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। आगे देखिए, देखिए यहाँ पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें एक हम आपको फार्मूला बताएंगे, उस फार्मूला को याद कर लेना, ठीक है। इसमें मैक्सिमम जो है क्वेश्चन उसी फार्मूला से बनता है। ऐसे एक सामान्य फार्मूला भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम एक सटीक फार्मूला आपको बता रहे हैं। टेप, यहाँ देखिए, इन द आइसोमेट्रिक थ्रेड कैलकुलेट द टेप ड्रिल साइज फॉर M10 into 1.5 थ्रेड। यानी M10 into 1.5 थ्रेड की कटिंग करने के लिए हम किस इसमें टेप ड्रिल साइज का आकार क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ एक हम आपको फॉर्मूला लिख रहे हैं, टेप ड्रिल साइज इज इक्वल टू मेजर डाया, क्या हो जाएगा, मेजर डाया माइनस टू इंटू डेप्थ ऑफ थ्रेड, क्या हो गया, डेप्थ ऑफ थ्रेड इनटू पिच, क्या होगा, इनटू पिच। ध्यान दीजिएगा, इसी फार्मूला से मैक्सिमम सटीक आंसर जो है इसी फार्मूला से आपका आएगा। टेप ड्रिल साइज का जो फार्मूला हम यहाँ पर आपको बताएं, इस फार्मूला से बैठाइए, मैक्सिमम में आपका सटीक जो साइज आ जाएगा इसी से आएगा। यानी मेजर डाया माइनस टू इंटू डेप्थ ऑफ थ्रेड इंटू पिच अगर हम कर दिए तो उसमें इसका राइट आंसर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर मेजर डाया क्या होगा, तो यहाँ जो दिया हुआ है M10, ये आपका मेजर डाया हो जाएगा। M10 यानी 10 ले लिए हम, माइनस टू इंटू डेप्थ ऑफ थ्रेड, और डेप्थ ऑफ थ्रेड जो देख रहे हो यहाँ पर, डेप्थ ऑफ थ्रेड मेट्रिक थ्रेड का होता है 0.6134 इंटू, यहाँ पर पिच दिया हुआ है, इसको पिच कहते हैं 1.5, कितना है, 1.5। और इसको यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है, देखिए 10 माइनस, यहाँ पर देखिए तो कैलकुलेट करते हैं, मान लेते हैं हम इसको और इसको गुना करते हैं तो 1.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 0.6134 इंटू अगर 3 करते हैं तो देखिए इसमें आता कितना है, 10 माइनस 3 अगर 4 से गुना होगा तो 3 4 में कितना होता है, 12 का 2, 3 3 में 9 और एक 10 का 0 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 1, 3 1 में 3 और एक 4, 6 4 में 6 3 में 18, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 18। तो कितना हो गया, 1 पॉइंट कितना, 1.8402। अब इसमें इसको माइनस करते हैं, यानी 10 पॉइंट, इधर कुछ नहीं मतलब 0 बैठा दीजिए। अब इसमें 1.8402 इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 9 होगा, यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना 9 है तो 1 आ जाएगा, और पॉइंट यहाँ पर कितना 98, यानी 8.1598। तो अप्रोक्सीमेटली इसको हम लिख सकते हैं 8.2, कितना लिख सकते हैं, 8.2। इसका राइट आंसर जो होगा कितना हो जाएगा, ए नंबर, यानी 8.2 हो जाएगा। इस फार्मूला को याद रखिएगा, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाता है। क्यों, यहाँ पर देखिए डेप्थ ऑफ थ्रेड जो होती है मेट्रिक थ्रेड का 0.6134 होती है, इसलिए यहाँ पर हम कितना लिए हैं, 0.6134, ये डेप्थ ऑफ थ्रेड है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन है आपका, क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग इसका ऑप्शन क्या है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फीड इन ड्रिलिंग ऑपरेशन, क्या है, इन ड्रिलिंग ऑपरेशन। ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीड की इकाई क्या है। फीड देखिए, ड्रिलिंग में हम लोग क्या करते हैं, फीड देते हैं, और फीड जो है बहुत ही कम कम हम लोग को देते हैं। क्यों, क्योंकि अगर ज्यादा फीड दे देंगे तो क्या होती है, ड्रिल बिट काम नहीं करती, यानी नहीं चलती है, या वो क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, या टूट भी सकती है, या ड्रिल नहीं कर पाएगी। तो इसलिए बहुत ही कम उसमें फीड दिया जाता है। अब यहाँ पर ऑप्शन इसका हम लोग देखते हैं क्या है। हाँ,
यहाँ देखिए ऑप्शन, जो फीट की जो बात कर रहा है उसका जो यूनिट होता है वो आपको अभी बताएं कि वो बहुत ही कम होता है। तो एमएम पर रिवोल्यूशन क्या हो जाएगा राइट आंसर, एमएम, यानी पर एमएम पर रिवोल्यूशन जो होती है उसकी यूनिट होती है। आगे देखिए, हाँ ये क्वेश्चन आ गया। देखिए ये आप ड्राइंग पहचान में आ रहा है आपको। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, वर्नियर कैलिपर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो इसका जो एक्स जो दिखा रहा है ये, इसको कहा जाता है डेप्थ बार। क्या कहते हैं, डेप्थ बार। और इससे क्या होती है कि आपका गहराई को चेक किया जाता है, किसको, गहराई, ठीक है, यानी डेप्थ को हम लोग मेजर करते हैं। जबकि ये जो भाग देख रहे हैं इसको कहा जाता है क्या, बीम। यहाँ पर बीम आपका ऑप्शन में है इसलिए हम बता दे रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, बीम। नेक्स्ट आइए, फिक्स्ड बार। फिक्स्ड बार आपका ये वाला, आपको फिक्स्ड बार तो यहाँ है नहीं, देखिए थंब लीवर, थंब लीवर ये सब आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है क्या, बीम। फिर थंब लीवर इसको बोल सकते हो, जिसको आप हाथ से यूज करते हो ना, ये वाला, इसको, ठीक है, ये वाला भाग को। तो इस तरह से यहाँ पर आप जो आपको आंसर चाहिए वो क्या है, डेप्थ बार। नेक्स्ट आइए, 68 नंबर, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ गया। What is the accuracy of protector head in the combination set? कॉम्बिनेशन सेट अगर देखे होंगे तो उसमें एक प्रोटेक्टर होता है। प्रोटेक्टर का मतलब उसको कहते हैं, यानी चंदा को, किसको कहते हैं, चंदा। यानी देखिए प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता क्या है, कॉम्बिनेशन सेट में जो प्रोटेक्टर जो लगे होते हैं उसकी जो परिशुद्धता, यानी वो कितना एक्यूरेसी में वो मेजर कर सकता है, ठीक है। तो वो जो एक्यूरेसी है उसका वो है 1 डिग्री का। कितना डिग्री, 1 डिग्री। प्रोटेक्टर हेड अगर आप नहीं देखा तो आपको हम दिखा रहे हैं, अभी थोड़ा देख लीजिए इसको। कॉम्बिनेशन सेट का ना, हाँ, कॉम्बिनेशन सेट, कॉम्बिनेशन सेट, ओ सॉरी, इसमें अभी नेटवर्क है नहीं इसलिए छोड़ दीजिए इसको अभी। आगे हम इसका फोटो होगा तो दिखा देंगे आप लोगों को। चलिए यहाँ पर देख लिए हम लोग उसके जो एक्यूरेसी कितना होता है, तो 1 डिग्री का होता है। आगे देखते हैं, 69 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए इसमें। ये आपका क्वेश्चन आ गया, देखिए यहाँ पर। व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ ए ट्राई स्क्वायर? ट्राई स्क्वायर का एक्यूरेसी क्या है? ट्राई स्क्वायर तो आप लोग सामान्य तौर पे यूज करते हैं। एक ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता क्या है, और इसकी जो परिशुद्धता है ये आपका कुछ एमएम में दिया रहता है। कितना में, देखिए 0.00 एमएम, यानी बहुत ही इसका क्या है, परिशुद्धता है। और ये जो है कितना, पर आपका 10 एमएम के बीच, पर 10 एमएम में आपकी परिशुद्धता कितनी होनी चाहिए, 0.002। इसमें और बहुत सारे आता है, कुछ आते हैं इंस्पेक्शन ट्राई स्क्वायर, कुछ सब आते हैं, तो ये हम सामान्य आपको बता रहे हैं, इंस्पेक्शन वाला नहीं है, ठीक है। ये आपका क्या, सामान्य जो आपका ट्राई स्क्वायर जो है उसका परिशुद्धता कितनी है, 0.002 एमएम पर 10 एमएम में होता है। कितना में, पर 10 एमएम में कितना होती है, 0.002, ठीक है। ये इसको याद रख लीजिएगा, ये कहीं भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट आइए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन एक यहाँ पर और आ गया है। हाँ, विच पंच इज यूज फॉर विटनेस मार्क? विटनेस मार्क यानी निशान दिखाने के लिए किस प्रकार के पंच का उपयोग किया जाता है? तो समझिए, जब हम लोग वर्कशॉप में जब हम लोग जॉब बनाते हैं तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, पंच का यूज करते हैं। जैसे हम लोग जो है जॉब जब बनाते हैं तो उस समय हम लोग मार्किंग कर लेते हैं, मार्किंग कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वहां पर विटनेस मार्क वहां पर बनाते हैं। और वो किसके द्वारा बनाते हैं, तो पंच के द्वारा। तो वहां पर कौन सा पंच का यूज किया जाता है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में हम लोग चलते हैं सबसे पहले। यहाँ पर आइए, ये देख रहे हो ऑप्शन आपका यहाँ पर दिखाया हुआ है। और वहां पर जो हम लोग यूज करते हैं विटनेस मार्क के लिए वो है
आपका डॉट पंच, कौन सा पंच यूज करते हैं? डॉट पंच। और इसमें जो होती है डॉट पंच में, ये आपका जो है दो प्रकार का आता है, एक 30 डिग्री वाला भी आता है और एक 60 डिग्री का होता है। जबकि यहाँ पर सेंटर पंच जो होती है ये आपका 90 डिग्री का होता है और इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो ड्रिल में करते हैं। जहां हमको ड्रिल करना रहता है ना, तो ऐसे जगह में हम लोग सेंटर पंच का उपयोग करते हैं। और सामान्य तौर पर हम लोग जो है विटनेस मार्क के लिए हम लोग किसका करते हैं? तो डॉट पंच का। कौन सा पंच? डॉट पंच का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें। देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैलिपर हैविंग वन लेग विथ एन एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट एंड द अदर लेग इज बेंट। एक पॉइंट जो होता है डिवाइडर का, सॉरी, एक कैलिपर का एक पॉइंट क्या होगा? वो एडजस्टेबल होगा और वो पॉइंटेड होगा, ठीक है। और दूसरा लेग जो होगा वो क्या होता है? वो एंगल में आपका मुड़ा हुआ रहता है। क्या होता है? वो आपका बेंट रहता है। तो वो कौन सा कैलिपर है ये आपको पूछ रहा है। तो ये हम आपको दिखाए थे, अगर पिछला वीडियो देखे हो तो। इस कैलिपर का नाम क्या है? जेनी कैलिपर। और इसका हम लोग यूज कहाँ करते हैं? तो राउंड बार में हम लोग सेंटर निकालने के लिए, आपको पहले बता चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। तो इस कैलिपर का नाम क्या है? तो जेनी कैलिपर इसका नाम है। आगे देखिए, यहाँ एक और फोटो आ गया, देख लीजिए इसको। फोटो को पहचान करना है। यहाँ देखो, ये फोटो देख रहा हूँ। हाँ, यहाँ देखिए। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट्स मार्क एज एक्स सरफेस गेज। सतह गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये जो गेज देख रहे हो इसमें एक्स के रूप में यहाँ पर चिन्हित किया गया है। और इसमें जो है, इसमें क्या है? इसका स्क्राइबर लगा हुआ है, ठीक है। और इस भाग का नाम है स्नेग। क्या कहते हैं इसको? स्नेग। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और बहुत सारा दिया हुआ है। स्क्राइबर, स्क्राइबर जो है इसको कहा जाता है। फिर आपका स्पिंडल, स्पिंडल इसमें स्नग है इसका, याद रखिएगा क्या है? स्नग, यानी बी नंबर इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है और इसका आगे इसका फोटो मिलेगा। अभी जैसे हम लोग चर्चा किए थे कि इस कॉम्बिनेशन सेट, इससे पहले देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट्स मार्क एक्स कॉम्बिनेशन सेट। कॉम्बिनेशन सेट में एक आपका एक्स पार्ट्स जो होगा उसका आपको नाम बताना है। तो देखिए, यहाँ पर कॉम्बिनेशन सेट का फोटो आएगा। ये फोटो आ गया, ये फोटो देख रहे हो? हाँ। इस फोटो में देखिए, एक्स जो भाग दिखा रहा है इसका आपको नाम बताना है। कौन सा? यहाँ देखिए, ये देख रहे हो एक्स भाग। और ये जो भाग है इसको कहा जाता है प्रोटेक्टर हेड। क्या कहते हैं इसको? प्रोटेक्टर हेड। इसमें सेंटर हेड का इसमें नहीं दिया हुआ है। इसमें एक्चुअल में इसमें 4 गो पार्ट्स होते हैं। एक होता है प्रोटेक्टर हेड, फिर एक स्केल होता है, एक सेंटर हेड होता है और एक स्क्वायर हेड भी होता है, ठीक है। यानी आपका सेंटर हेड, स्क्वायर हेड, ये आपका दोनों होता है। जबकि इसमें ओनली आपका 2 पार्ट्स को इसमें दिखाया गया है। और ये एक जो पार्ट्स यहाँ पर एरो करके दिखाया है, उस पार्ट्स का नाम क्या है? प्रोटेक्टर हेड। आगे देखिए, ये फोटो देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। 74 नंबर का देखिए क्वेश्चन, इसमें क्या है? विच टाइप ऑफ डेटम इज फ्लो। किस प्रकार का डेटम का पालन किया गया है? तो डेटम जो होती है ये लाइनें हम लोग ड्राइंग में यूज करते हैं। और यहाँ पर जो यूज किया गया है, एक्चुअल में डेटम को अगर बात करेंगे तो ये दो प्रकार का होता है। एक होता है एज डेटम, एज एज डेटम। और एक जो होता है यहाँ पर सेंटर लाइन डेटम। क्या होता है? सेंटर लाइन डेटम, ठीक है, मुख्य रूप से। तो यहाँ जो दिखाया गया है इसका नाम है एज डेटम, ठीक। तो इसमें और बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पर जो फोटो दिखा है इसका नाम क्या है? एज डेटम। आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये इसका फोटो आएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ पैरेलल ब्लॉक। पैरेलल ब्लॉक एक यहाँ पर फोटो दिखाया है, इस पैरेलल ब्लॉक का नाम आपको बताना है। यहाँ पर देखिए, इस पैरेलल, ये जो पैरेलल ब्लॉक आप देख रहे हो ना, इसका नाम आपको बताना है। दिखाई दे रहा है फोटो? हाँ, ये देख रहे हो?
देख लीजिए ऑप्शन भी दिख रहे हैं। ये जो पैरेलल ब्लॉक आपका दिख रहा है, इस पैरेलल ब्लॉक का नाम क्या है? ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, समझिए इसमें क्या है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, इसको देखिए, आप देख के लग रहा है, इसमें फोटो से ही आपको देख के पता चल रहा है कि इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको स्लाइड करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको एक चीज आपको तुरंत नजर आ रहा होगा कि हम अगर इसको एडजस्ट कर रख सकते हैं, तो यहाँ पर एडजस्टेबल करके कुछ वर्ड आएगा। तो यहाँ देखिए, एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक, कौन सा पैरेलल ब्लॉक है ये? एडजस्टेबल, यानी समांतर जो ब्लॉक है, और ये क्या है? समायोज्य समांतर ब्लॉक, यानी इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर सकते हैं, इसीलिए इसको एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक कहा जाता है। आगे देखिए, देखिए यहाँ पर which material is used to manufacture ग्रेड ए भी ब्लॉक, यानी कौन सा मटेरियल का हम लोग उपयोग करते हैं ग्रेड ए भी ब्लॉक बनाने के लिए। भी ब्लॉक आपका यहाँ पर अलग अलग टाइप का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो भी ग्रेड ए क्वालिटी का जो भी ब्लॉक हम लोग बनाते हैं, तो उसमें किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? तो ए कैटेगरी जो है बहुत ही अच्छे कैटेगरी का होता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग हाई क्वालिटी स्टील का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? हाई क्वालिटी स्टील, यानी सी नंबर इसका राइट आंसर, उच्च गुणवत्ता वाला स्टील का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, ये कितना है? 77 नंबर का क्वेश्चन आया है, यहाँ पर देख लीजिए। इसमें क्या है? विच चीजेल इज यूज फॉर रिमूविंग मटेरियल ऑन कॉर्नर ऑफ क्यूए। क्यूए यानी कॉर्नर का, देखिए क्या कह रहा है, कुंजी मार्ग के कोनों पर पदार्थ को हटाने के लिए छेनी का प्रयोग किया जाता है। कुंजी मार्क जहां पर क्यूए कटा होता है, ऐसे क्षेत्र में आपका मटेरियल को हटाना है, तो कौन सा चीजल का उपयोग किया जाता है? और यहाँ पर जो हम लोग चीजल यूज करते हैं, उसका नाम क्या है? डायमंड पॉइंट चीजल। कौन सा चीजल यूज करते हैं? डायमंड पॉइंट चीजल का यूज करते हैं। नेक्स्ट आइए, 78 नंबर में देखिए, किस फाइल में एक दिशा में दांत कटे होते हैं? तो सिंगल कट होगा, यानी एक दिशा में आप लोग को बताए थे कि जब फाइल दांत कटा होता है, तो वो क्या होता है? सिंगल कट फाइल। यहाँ देखिए आपका ऑप्शन मिल गया, कौन सा फाइल होता है? एक साइड में दांत कटा रहेगा, कौन सा फाइल में? सिंगल कट फाइल में। इस तरह का आपका बना रहता है। देखिए आपको हम फोटो इसका दिखा दे रहे हैं। इधर आपका हैंडल होगा, इस तरह से एक साइड से अगर दांत कटे हैं, तो समझिए ये कौन सा कट है? तो सिंगल कट फाइल ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। 79 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। विच फाइल इज यूज फॉर फाइलिंग वुड एंड लेदर? आप लोग को बताए हैं, देखिए वुड और लेदर के लिए जो फाइल यूज होता है, ये आप लोग देखते होंगे बहुत ऐसे जहां पर ये बनाता है, ठीक है, पंचर ये सब जो बनाता है, वहां भी इस फाइल को रखता है। और इस फाइल का नाम क्या है? रस्ट कट फाइल। इसको कहाँ किया जाता है? लकड़ी और चमड़े के फाइलिंग के लिए। लकड़ी और चमड़े का जो फाइलिंग होता है, वहां पर कौन सा फाइल यूज किया जाता है? तो रस्ट कट फाइल। इसमें क्या होती है? इसमें टीथ जो होता है ना, ऊपर की ओर उभरा हुआ होता है, इस तरह का आपको टीथ देखने को मिलेगा। तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं? यानी आपका लकड़ी और यानी आपका चमड़े के फाइलिंग के लिए। आगे देखिए, 80 नंबर का, देख लो। Why the cutting face of file are slightly built on lengthwise? क्यों फाइलों के कटिंग फेसेस की लंबाई के साइड से थोड़ा वेवल किया जाता है? उसके लंबाई के साइड से थोड़ा बेवल क्यों किया जाता है, पूछ रहा है। ठीक है, अब समझिए, ये जो बेवल जो हम लोग करते हैं ना, ये क्यों करते हैं? तो कभी भी जो है कुछ फ्लैट सरफेस होता है, तो उसमें क्या होती है? बेवल करने से उसमें फाइलिंग करना आसान होती है।
इसीलिए हम इसका उपयोग करते हैं किसका, बेवल का, ठीक है, फाइल में। तो फाइलिंग फ्लैट सरफेस इज मेड इजियर, यानी फ्लैट सतह पर फ्लैट सतह की फाइलिंग आसान करने के लिए, फ्लैट सतह में फाइलिंग जो है ये आसान हो, इस कारण से हम लोग इसका उपयोग करते हैं, ऐसा दिया हुआ रहता फाइल में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर 80 क्वेश्चन तक देख लिए हैं, फिर हम लोग इससे आगे क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।